बैलेंस जब क्लियर हो जाता है तो फिर ऑब्वियसली एक बेहतर आपको बड़ा अच्छी आपको आउटफील्ड भी नजर आएगी। स्पेक्टेटर तो आपने देखा कि कल बारिश में भी कार्डिफ में बहुत ज्यादा तादाद में आए। हम्म। देवर होपिंग इज द होप कि किसी तरह मैच हो और हम मैच देखें। जहां तक बात आपने इमरान दूसरी की कम्बिनेशन के लिहाज से, यस, पाकिस्तान के लिए 4 मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट थे। और जिस तरह हमने कल प्री मैच में भी बात की थी कि पाकिस्तान अपने डिफरेंट कॉम्बिनेशन को ट्राई करेगा। उस्मान खान को इंडक्ट कर दिया गया था प्लेइंग 11 में, अबरार आ चुके थे। तो दोनों के लिए हमने देखना था कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। और ये जो बिफोर वर्ल्ड कप आप कुछ अपना कॉम्बिनेशन जो बनाना चाह रहे थे 4 मैचेस में, उसमें आपको हेल्पफुल हो सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली 3 में से 2 मैच तो हो नहीं पाए। और कल भी अगर आप उस्मान को और उसको देखना चाहते हैं अबरार को, तो नहीं देख पाए। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माइंड सेट जो है ना, वो क्लैरिटी नहीं है टीम की, थिंक टैंक की। वो कंफ्यूज हैं। वो सोच कुछ हो रहे हैं, करना कुछ और चाह रहे हैं। कभी वो उन्होंने कहा कि हम साइम के साथ स्टिक करेंगे, शादाब के साथ करेंगे। बाबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शादाब हमारे मैच विनर है और यही हमें मैच जिताएगा। और हमने देखा कि जब प्रेशर बिल्ड हुआ मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने शादाब को बाहर कर दिया। तो ये क्लैरिटी कैप्टन का या कोच का होना बहुत जरूरी है। रिगार्डलेस के क्या क्रिटिसाइज हो रहा है, कैसे चीजों को लेके चल रहा है, उनका माइंड स्टिक करना चाहिए। और अगर आप मीडिया की बातों के ऊपर अपना प्लान लेके चलेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली आप डेली टीम टीम चेंज कर रहे होंगे। इसी तरह उस्मान की अगर थोड़ी बात कर रहे हैं तो उस्मान को ऑब्वियसली मेरा मानना यही था कि आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ट्राई किया, उसने 3 मैचेस में रीजनेबल परफॉर्मेंस दी। दो वैसी नहीं थी जैसे पीएसएल में थी, बट यस, नोइंग दैट फैक्ट कि आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट और जो डोमेस्टिक होता है उसका फर्क होता है। जी। तो आपको चांस देना चाहिए था, बट आपने उसको प्रेफरेंस नहीं दी। बट मेरा मानना ये भी है कि अगर आप उस्मान को खिलाते हैं तो जो उसका नंबर है एज ए ओपनर का, आपको उस पर खिलाना चाहिए। बट देखते हैं कि कल मैच में, अब मैच चला करेगा होगा और आप देखेंगे कि फिर किस कम्बिनेशन के साथ जाते हैं। ठीक है। अच्छा इज़हार, जैसे कि अभी जोई साहब भी बात कर रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर आता है और डिसीजन चेंज हो जाता है, क्या इनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो गई कि प्रेशर लेकर किस तरह से रहना है और साथ में अपने डिसीजंस के साथ स्टिक रहना है? आगे तो इससे बड़ा इवेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, मैं तो इसको एक अच्छी चीज़ समझता हूँ, क्योंकि जो साबका दौर था बाबर आजम का, उस पर उनके ऊपर ये तनकीद होती रही कि वो जब कोई माइंड बना लेते हैं तो ही इज़ नॉट विलिंग टू ऑल्टर हिज डिसीजन। वो चेंज नहीं करते, चाहे जो मर्ज़ी सिचुएशन हो, चाहे जिस तरह मर्ज़ी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हो, तो वो उनमें एक किस्म की रिजिडनेस आ जाती है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि इस दफ़ा जब उन्हें दोबारा से कैप्टनसी दी गई है तो उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं। कुछ जो उनकी पुरानी हैबिट्स कह लें या पुराना अप्रोच था, उसमें थोड़ी चेंजेस नज़र आ रही हैं। एक तो जिस तरह रिजवान और बाबर की जो जोड़ी होती थी, वो हमेशा शू इन होता था कि जो भी होगा रिजवान और बाबर ओपन करेंगे। एक तो उन्होंने उसको चेंज किया है, उसकी जगह वो एक मिक्स कॉम्बिनेशन लेके आना चाह रहे हैं कि एक एग्रेसिव बैट्समैन हो, क्योंकि रिजवान और बाबर का ही क्रिटिसिज्म था कि वो उनका स्ट्राइक रेट जो है वो दोनों का इतना जो मॉडर्न डे T20 रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक नहीं है। तो उन्होंने उसको चेंज किया। वो कोशिश करें कि हमने देखा कि कुछ सीरीज़ में बाबर और साइम ने ओपन किया, कुछ में रिजवान और साइम ने ओपन किया। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि वो इसको ऑल्टर करें। दूसरी जो बात आ रही है कि बाकी भी जो साइम अगर परफॉर्म नहीं करा या उस्मान है, उस हवाले से उस्मान को मौका देने की के बारे में डिस्कशन की जा रही है। साथ ही साथ जब बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया है, ये बड़ा सबके लिए ऑब्वियस है, मीडिया हम भी बड़े गौर से देख रहे हैं, इवन जो मैनेजमेंट है या स्पेक्टेटर्स भी, के शादाब की जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है वो रिसेंट सीरीज़ में इट इज़ नॉट अप टू द स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। बेशक फ्रेंचाइज क्रिकेट में एज अ बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर, बल्कि जो उनकी कंट्रीब्यूशन भी रही है रिसेंट पीएसएल सीजन में एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, उनकी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस थी। बट तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि शादाब अगर नहीं अच्छा परफॉर्म करे तो उनके पास अबरार की ऑप्शन है, तो उसको ट्राई आउट करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जो 2 मैचेस 4 की जो सीरीज़ है उसमें से 2 मैचेस वॉश आउट हुए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट है बल्कि इंग्लैंड के लिए भी अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इंग्लैंड का भी जो रीसेंट रन ऑफ फॉर्म है वाइट बॉल क्रिकेट का, वो बहुत ही सब स्टैंडर्ड रहा है। जो लास्ट वर्ल्ड कप था 2020, हालांकि वो डिफेंडिंग चैंपियंस है T20 के, लेकिन जो लास्ट वर्ल्ड कप था उनका ODI का, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद उनकी वेस्ट इंडीज से वाइट बॉल सीरीज़ हुई, उसमें वो ODI भी 3-2 हार गए, ODI भी 2-1 हार गए, T20 भी 3-2 हार गए। फिर रिसेंटली उनकी जो टेस्ट मैच सीरीज़ हुई है इंडिया से, वो भी वो हार गए। तो उनकी भी कोई बहुत अच्छी फॉर्म नहीं जा रही थी। वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ अपने चारों के चारों मैचेस को यूटिलाइज़ करें गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट